संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव के बाल्यकाल में भाव तन्मयता, भाव समाधि, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर भी शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि भाव तन्मयता के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के बाल्य जीवन की पूर्वोक्त घटनाओं के अतिरिक्त जो आज तक हमने सुनी, उसका अध्ययन किया, उसके अतिरिक्त और भी अनेक बातें सुनने में आती है। तो वो कौन सी बातें हैं, तो उसका हम लोग चर्चा करेंगे। छोटे मोटे अनेक विषयों में उनके इस प्रकार के मानसिक स्वभाव का परिचय हमें समय समय पर मिलता है। तो कैसी घटना है? जैसे गांव का कोई कुम्हार शिव, दुर्गा आदि देव प्रतिमाओं का निर्माण कर रहा था। तो कामारपुकुर में कोई एक कुम्हार होगा तो अलग अलग देवी देवता की प्रतिमा वो बनाता है, शिव, दुर्गा और कैसे भी। अब उस समय ये गदाई भगवान श्री रामकृष्ण देव वो वहां पे अपने मित्रों के साथ टहलते टहलते ऐसे ही कुतूहलवश वहां पहुंच गए और समवयस्क बालकों के साथ टहलते हुए वहां जाकर उन मूर्तियों को देख ऐसे ही घूम रहे थे। मूर्ति देखा, माँ दुर्गा की मूर्ति है, शिव की मूर्ति वो बना रहा है। छोटे से गदाई वो देखा मूर्ति को और श्री रामकृष्ण देव सहसा कह उठे। किसको कहा? मूर्तिकार को। यह क्या बनाया है? देव देवियों के नेत्र क्या इस प्रकार के होते हैं? मूर्तिकार को तुरंत टोका। कि ऐसे देव देवती का मूर्ति नहीं बनती है। उसकी जो आंखें हैं देवी देवता की ऐसी नहीं होती है, वो अलग प्रकार की होती है। उन्हें इस तरह अंकित करना चाहिए। अब किस तरह अंकित करना चाहिए वो भी श्री रामकृष्ण देव ने बोल दिया अनायास। किसी ने सिखाया नहीं, अभी तो एकदम छोटे हैं। यह कहकर जिस प्रकार के नेत्र अंकित करने पर, अब देखिए कोई भी मूर्ति या चित्रकार होंगे उसको मालूम है कि पूरा शरीर जो है, विग्रह है, उसका मूर्ति बनाओ या चित्रकारी हो, पूरा कैसे कितनी भी सुंदर आप चित्र बनाइए, और जब तक उसमें आंख नहीं बनाते हैं तब तक उसमें प्राण नहीं आते हैं। सभी चित्रों में वो आंख है, वो ही इंपॉर्टेंट है। आंख का भाव कैसा है, इस हिसाब से पूरे चित्र का भाव प्रकट होता है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण ने तुरंत कहा कि ऐसे नेत्र नहीं होते हैं देवी देवताओं के। तो कैसे होते हैं वो भी बता दिया। नेत्र अंकित करने पर उनमें अपार्थिव शक्ति, करुणा, अंतर्लीनता तथा आनंद का एकत्र समावेश हो। देखिए क्या, एक तो अपार्थिव शक्ति है आंख में, करुणा, अंतर्लीनता, आनंद का एकत्र समावेश हो, मूर्तियां जागृत देव भाव विशिष्ट हो सकती है।
इसलिए हम लोग भी कहाँ जाते हैं, मंदिरों में कहाँ भी, तो जब श्री भगवान के मुख के दर्शन करते हैं तो सीधे हमारी दृष्टि नेत्रों पे जाती है या श्री चरणों पे रहती है, और नेत्र से ही जो भाव प्रकट होते हैं उसी से भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भक्ति ये जागृत होता है। उन्होंने तत्संबंधी उसे उपदेश दिया। कैसी होनी चाहिए? तो बोले ऐसी होनी चाहिए। इस विषय में बिना किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त किए वे कैसे ये समझने तथा समझाने में समर्थ हुए? कौन? गदाई। छोटे हैं, कोई किसी ने शिक्षा तो दिया नहीं, अब वो उसको समझा रहे हैं। वो सालों से वो मूर्ति बना रहा है कुम्हार, फिर भी श्री रामकृष्ण देव ने जाके उसमें उसको समझा कैसे हो, ये शक्ति कहाँ से आई, तो वो कोई समझ नहीं पाता है। कितने छोटे बालक में ये सामर्थ्य कहाँ से आया? विस्मित हो सभी लोग सोचने लगे, किंतु उसका कोई कारण निरूपण न कर सके। सोचने लगे कैसे हुआ, मगर इसका कोई कारण किसी को पता नहीं लगा। इसी प्रकार अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते किसी देव विशेष के पूजन का संकल्प कर, फिर दोबारा खेलते खेलते कोई देवी देवता का संकल्प करके श्री रामकृष्ण देव ने अपने हाथों से किसी ऐसी सुंदर मूर्ति का निर्माण किया था या चित्र बनाया कि लोग उसे देखकर, अब श्री रामकृष्ण देव ने खुद बना ली मूर्ति या चित्र खेलते खेलते, लोग उसे देखकर किसी दक्ष कुम्हार अथवा चित्रकार की कृति समझने लगे। अरे इतना सुंदर मूर्ति किसने बनाया? ये तो लगता है कि जिसके हाथ में इतनी कला है वो ही ऐसा बना सकता है, जिसने हाथ में बहुत सालों का अनुभव हो इस मूर्ति या चित्र को बनाने में, वो ही इस कार्य को कर सकता है। ऐसे लोग सोचने लगे। अथवा बिना किसी प्रश्न के उठे सहज में ही किसी व्यक्ति से उन्होंने कोई बात कह दी। ये दूसरी घटना है कि कोई व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं और सहज सरल स्वभाव के थे श्री रामकृष्ण देव, और सहजता से कोई एक बात बता दी किसी मित्र को, किसी व्यक्ति को, जिससे उसके मनोगत दीर्घकालीन संशय आदि दूर हो गए। अब उस व्यक्ति को कोई समस्या रही होगी, उसका समाधान उसको नहीं मिलता होगा, तो एक गदाई ने बातों ही बातों में उसका कुछ समाधान बता दिया या कुछ बातें कह दी, तो दीर्घकालीन संशय आदि दूर हो गए और अपने भावी जीवन को नियंत्रित करने का विशेष रहस्य तथा सामर्थ्य प्राप्त कर स्तंभित हृदय से, अब ये बता दिया श्री रामकृष्ण, तो भावी जीवन में उसको नियंत्रित कर दिया अपने जीवन को और सामर्थ्य प्राप्त कर दिया, उस समस्या से लड़ने का सामर्थ्य प्राप्त किया। और स्तंभित हृदय से वह सोचने लगा उस व्यक्ति कि बालक गदाई को माध्यम बनाकर क्या उसके आराध्य देव, देखिए कितनी सुंदर बात, जो सालों से उसकी जो पूजा कर रहा है वो व्यक्ति, उसके आराध्य देव, इष्ट देव, क्या गदाई के मार्फत से आराध्य देव ने ही क्या करुणापूर्वक उसे इस प्रकार मार्गदर्शन कराया कि मेरे जो आराध्य देव है गदाई के माध्यम से ही क्या ये बात कहलाई कि मेरे जीवन की जो समस्या थी उसको समाधान मिल गया और संशय दूर हो गया। तो वो व्यक्ति भी आश्चर्य में पड़ गया। तो ऐसी बहुत सारी घटना है जो शारदानंद जी महाराज यहां लिखते हैं। फिर दूसरी घटना है, इसी प्रकार एक बार कुछ शास्त्रवेत्ता पंडित वर्ग किसी प्रश्न की मीमांसा नहीं कर पा रहे थे, और उस जमाने में कुछ भी ऐसे कुछ धार्मिक ऐसा कुछ संकट आता हो या कुछ ऐसी मीमांसा करने की आवश्यकता पड़ती हो, तो सभी आसपास के गांव के जितने पंडित होते थे, शास्त्रवेत्ता होते थे, वो लोग एकत्रित होते थे और उसका समाधान, कि इसका समाधान क्या है, ढूंढने की कोशिश करते थे। बालक गदाई ने एक ही बात में उनका निराकरण कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। अब ये घटना जो है
हम थोड़े विस्तृत में जो घटना बनी थी उसकी चर्चा करेंगे। उस समय श्री रामकृष्ण देव का यज्ञोपवीत नहीं हो चुका था, अतः उनकी आयु 9-10 वर्ष की रही होगी। यज्ञोपवीत हो गया तो बोले 9-10 साल के होंगे। गांव के जमींदार लाहा बाबू के घर पर श्राद्ध के उपलक्ष्य में उस अंचल के पंडित वर्ग को आमंत्रित किया गया था एवं अनेक पंडितों के एकत्रित होने पर प्रायः जैसे होता है। अब स्वाभाविक है, बहुत सारे पंडित एकत्रित हुए हैं, अब वाद विवाद हो रहा है, तर्क हो रहा है और कोई समाधान नहीं कर पा रहे। जैसे होता है वैसे महान तर्क वितर्क होने लगा। बहुत कुछ तर्क वितर्क होने पर भी किसी शास्त्रीय प्रश्न विशेष की कोई मीमांसा नहीं हो रही थी, प्रश्न का समाधान नहीं हो रहा था। ऐसे समय बालक गदाधर ने अपने परिचित एक पंडित जी से कहा, अब वो सुन रहे हैं बगल में बैठ के गदाई और बाकी सब पंडित चर्चा कर रहे हैं, और उसके कोई एक परिचित थे पंडित। तो ठाकुर ने क्या कहा, क्या अमुक प्रकार से इस प्रश्न की मीमांसा नहीं हो सकती है? वैसे उस सभा में गांव के बहुत से बालक कुतूहलवश गए हुए थे। अब पंडित लोग जब मिलते हैं ना, तब वो लोग के जो हाव भाव है, वो लोग बैठते हैं, कोई अहंकार से खड़ा है, बैठा हुआ है, कोई अपनी ज्ञान की जो है वो छड़ी घुमा रहा है कि मैं पंडित हूँ, और वो बालकों को देखने में बहुत आनंद आता है। तो वो लोग भी साथ में गए थे और गदाई भी ऐसे ही घूमने गए थे। तो सब देख रहे थे और बालक लोग क्या थे, दूसरे बालक वो पंडित लोग को देख रहे थे, मगर गदाई जो है वो जो शास्त्र चर्चा चल रही है वो ठीक कान से सुन रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और सब कुछ सुनने के बाद गदाई बोलते, क्या अमुक प्रकार से इस प्रश्न की मीमांसा नहीं हो सकती है? पंडितों के विभिन्न प्रकार के हाव भाव के साथ उच्च स्वर से होने वाले वाग युद्ध का उन्हें कुछ भी अर्थबोध न होता था, अतः उनमें से कोई उसे परिहास कौतुक समझकर हंस रहा था, कोई उपकर पंडितों के हाव भाव का अनुकरण कर रहा था और कोई उस और ध्यान न देकर खेलने में मस्त था। तो किसी को इंटरेस्ट नहीं, वो ऐसे देख रहे हैं। मगर किंतु उस अपूर्व बालक ने, माने गदाई ने, पंडितों की संपूर्ण बातों को धैर्यपूर्वक सुना तथा समझा एवं अपने मन में विचार विमर्श कर सुंदर मीमांसा कर दी। यह सब देखकर सर्वप्रथम तो पंडित जी अवाक रह गए। मीमांसा आगे किसने कहा किसी को पता नहीं, वही एक पंडित को बोला था, सबको तो पता नहीं है। अरे ऐसा हो सकता है क्या? सब लोग सुन के आश्चर्य में पड़ गए कि किसने कहा। परंतु फिर अपने परिचित पंडितों से गदाधर की मीमांसा की बात बताने लगे। तत्पश्चात समस्त पंडित मंडली ने स्वीकार किया कि हाँ, उस विषय की यही एकमात्र मीमांसा है। इतने समय से वो लोग मीमांसा ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी। अब तो वे यह ढूंढने लगे कि वह कौन तीक्ष्ण बुद्धि है जिसे सर्वप्रथम यह अपूर्व मीमांसा सूझ पड़ी। अब ढूंढो किसने बताया, और ढूंढने लगे उस व्यक्ति को। जब उन्हें निश्चित रूप से यह विदित हुआ कि बालक गदाधर का ही यह कार्य है, तब कोई स्तंभित होकर उस बालक को देवी शक्ति संपन्न समझते हुए बोले, इसका बालक में देवी शक्ति है। नहीं तो हम ऐसे इतने सालों से पंडित है, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मीमांसा करनी चाहिए। इस बालक ने, छोटे से बालक ने उसकी मीमांसा कर दी, तो अवश्य ही इसमें कुछ देवी शक्ति संपन्न ये बालक है। समझते हो उनकी ओर देखने लगे
और कोई आनंद विह्वल हो उसे अपनी गोद में उठाकर आशीर्वाद देने लगे। अब छोटा बच्चा है, सब एकदम आनंद में आ गए, तो सब पंडित लोग उसको अपनी गोद में बिठा के उसको आशीर्वाद देने लगे। तो ये एक घटना थी। फिर दूसरी घटना लेते हैं हम लोग। और शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि ये सब जो घटनाएं हो रही है श्री रामकृष्ण देव के जीवन में, विविध प्रकार की घटना, तो उनको विविध विविध प्रकार में उसने बांटा था। तो कैसे थे? तो श्री रामकृष्ण देव के बाल्य जीवन के संबंध में उपरोक्त प्रकार की जो अद्भुत घटनाएं हमने सुनी हैं, वे सभी उच्च भाव भूमि में आहरण जनित उनकी दिव्य शक्ति की परिचायक हो। ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो हो रहा है बोले दिव्य शक्ति से परिचय, ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं कि उनमें से कुछ इस प्रकार की होने पर भी अन्य घटनाओं को हम साधारणतया 6 श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं। जितनी भी घटना है उसको 6 श्रेणी में बांट दिया। साधारण सी घटना, ऐसे नहीं कि देवी। उनमें से कुछ उनकी अद्भुत स्मृति शक्ति, कुछ प्रबल विचार बुद्धि, कुछ विशेष निष्ठा तथा दृढ़ प्रतिज्ञा, कुछ असीम साहस, कुछ परिहास प्रियता एवं कुछ अपार प्रेम या करुणा की परिचायक है। ऐसे करके 6 भाग में उसको बांट दिया। पहली क्या है? अद्भुत स्मृति शक्ति, याद शक्ति। दूसरा है विचार बुद्धि, निष्ठा तथा दृढ़ प्रतिज्ञा, फिर साहस, फिर परिहास प्रियता और प्रेम या करुणा। पूर्वोक्त सभी श्रेणियों की समस्त घटनाओं में यही देखने को मिलता है कि उनमें मानसिक असाधारण विश्वास, पवित्रता तथा निस्वार्थ भाव ओतप्रोत रूप से विद्यमान है। 3 क्वालिटीज बता दी: मानसिक असाधारण विश्वास, पवित्रता और स्वार्थ रहित। यह देखा जाता है कि विश्वास, पवित्रता तथा स्वार्थ रहित उपादानों से मानव स्वभावतः उनके मन का निर्माण हुआ है। स्वभावतः, बचपन से ही, जन्म से ही ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण हैं उनमें हैं। और संसार के विभिन्न घात प्रतिघातों से उनमें स्मृति, बुद्धि, प्रतिज्ञा, साहस, हास परिहास, प्रेम या करुणा तरंग रूप से उदित हो रही है। कुछ दृष्टांतों के उदाहरण के हम लोग समझेंगे, ऐसा कहते हैं। तो पहले बोलते हैं कि स्मृति शक्ति। गांव के रामलीला तथा कृष्ण लीला का अनुष्ठान हुआ। अन्य लोग के साथ गदाधर भी ये देखे हैं। उन पवित्र पुराण गाथाओं को भूलकर दूसरे दिन सब लोग अपने अपने स्वार्थ कार्य में संलग्न हो गए। जो भी सुन रहे थे रामलीला और कृष्ण लीला सुन लिया, मगर बाद में वो भूल गए और अपने अपने काम में लग गए। किंतु उन लीलाओं के द्वारा बालक गदाई के मन में जिस भाव तरंग का उदय हुआ है उसका विराम नहीं। गदाई ने एक बार सुन लिया रामलीला कृष्ण लीला, बाकी लोग भूल गए अपने अपने काम में, मगर गदाई के मनस पे एक गहरी छाप छोड़ गए। उसका कोई विराम नहीं, सदंतर उसी भाव में श्री रामकृष्ण देव रहते थे। उन लीलाओं की पुनरावृत्ति कर आनंद उपभोग करने के निमित्त बालक ने अपने साथियों को आम के बगीचे में एकत्रित किया है। अब देखिए, एक बार देखा वहां रामलीला कृष्ण लीला हो रही है, याद रह गया पूरा स्मृति शक्ति से। और क्या किया, बाकी जितने बच्चे थे छोटे बच्चे उसको सबको बुलाया और वहां पे कामारपुकुर में एक आम बगीचा था, वहां पे सबको बुला के ये जो रामलीला और कृष्ण लीला देखी है उसका पुनर्अभिनय करने के लिए तैयार हो गए तथा प्रत्येक उसके विभिन्न चरित्रों की भूमिका में अभिनय करने की यथासंभव शिक्षा देकर
बाकी जितने भी बालक है उसको बोल दिया, अच्छा देखो वहां हमने देखा था, अब तुम ये बनो, तुम ये बनो, तुम ये बनो, सभी को पात्र बना दिया। और फिर स्वयं प्रधान भूमिका में अवतीर्ण हो उसने अभिनय करना प्रारंभ किया। गदाई जो है एकदम मैं ये करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पात्र है वो करेंगे, अब बाकी सब लोग करिए। और उनको सब याद रह गया, बाकी बच्चे को तो याद नहीं, तो वो सब सिखा दिया श्री रामकृष्ण देव गदाई ने, कैसे ऐसे बोलना है, ये सब डायलॉग से। भोले भाले किसान इस बगीचे के समवर्ती जमीन को जोतते हुए, अब क्या है कि अब आम का बागान तो है, और आसपास जो जितने भी खेडूत थे, किसान थे, वो सब देखा, अरे यहाँ क्या हो रहा है, हल्ला हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। तो जो काम करते करते वो भी वहां जाके देखने लगे, कुतूहलवश क्या हो रहा है। जमीन को जोतते हुए बालक की कीड़ा को देखकर मुक्त हो यह सोच रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और बगल में ही है सब लोग, और देख रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। केवल एक बार सुनने से ही उस लीला के प्रायः संपूर्ण कथानक तथा संगीतों को इन लोगों ने कैसे कंठस्थ कर लिया है। वो लोग, अरे एक बार ही ये लोग ने सुना है गदाई ने, कैसे वो लोग ने बोले याद कर लिया गदाई ने, और सबको सिखा रहे हैं। तो इस स्मृति शक्ति का ये उदाहरण है। और वैसे ही हम लोग पहले देख चुके थे कि वहाँ पूरी धाम जाने का जो रास्ता है उसमें बहुत साधु लोग आते थे, वहाँ विश्राम करते थे, भोजन करते थे, एक रात विश्राम करते थे। उस समय गदाई भी उस साधुओं के पास जाते थे, सेवा करते थे, और उसके मुंह से जितनी भी शास्त्र चर्चा या कुछ भी होता था तो गदाई सेवा करते करते भी वो सुनते थे। उनकी जो भी लकड़ी लाना है, पानी भरना, सब करते करते उस गदाई सुनते थे, और उनको संपूर्ण याद रह जाता था। तो ये भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं उसकी। और दूसरा दृष्टांत है प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा। एक बार यदि कह दिया फिर टस से मस नहीं होंगे, एक बार मुंह से निकल गया बस। तो ऐसा जो स्वभाव था उनका, तो उसकी भी जब यज्ञोपवीत के समय आत्मीय वर्ग तथा समाज की प्रचलित प्रथा के विरुद्ध लुहार जाति की धनी नाम की रमणी से सर्वप्रथम भिक्षा लेकर उसे भिक्षा माता के रूप में स्वीकार करने के लिए बालक हट करने लगा। तो धनी की भी एक शायद हम लोग ने पहले चर्चा की हो, फिर भी हम लोग अभी इस समय कर लेते हैं। तो वो क्या घटना हुई थी, गदाधर का 9वां वर्ष समाप्त होने जा रहा था। यह देखकर श्री रामकुमार के यज्ञोपवीत का आयोजन करने लगे। रामकुमार जी यज्ञोपवीत का आयोजन करने लगे। लुहार पुत्री धनी ने कुछ काल पूर्व किसी समय बालक से यह प्रार्थना की थी कि यज्ञोपवीत के समय सर्वप्रथम वह उसकी भिक्षा को स्वीकार कर उसे मातृ संबोधन से कृतार्थ करे। तो ये लुहार पुत्री जो धनी है वो बगल में रहते थे, बहुत श्रद्धा करते थे श्री रामकृष्ण देव के ऊपर, इसलिए कभी ऐसे ही बातों बातों में कह दिया कि तुम्हारा है गदाई, तुम्हारा जब यज्ञोपवीत होगा तो सबसे पहले भिक्षा तुम मुझसे लोगे और मुझे तुम माता कह के पुकारोगे। अब ये गदाई है, छोटा सा बालक है, तो उन्होंने क्या कहा, उसके अकृत्रिम स्नेह से मुक्त होकर बालक ने भी उनकी अभिलाषों को पूर्ण करना स्वीकार कर दिया। अब बातें बातें में बोल दिया। अब यज्ञोपवीत के समय भिक्षा जो है किससे लेना नहीं लेना, ब्राह्मण अब्राह्मण किससे लेना, कुछ नहीं, और वो धनी को भी मालूम नहीं। श्री रामकृष्ण देव के प्रति जो श्रद्धा थी, विश्वास थी, इसी से उसको कह दिया कि तुम मुझसे ही पहले भिक्षा लोगे और मुझे माँ कह के बुला। और ये गदाई भी कह दिया, छोटा बालक, अच्छा हम लेंगे, स्वीकार कर लिया कि उसकी जो अभिलाषा है उसको पूर्ण कर ले। हाँ ले। बालक की बात पर विश्वास स्थापन कर निर्धन धनी, अब देखिए अब बालक है और धनी को भी कुछ मालूम नहीं शास्त्रों के नियम,
और बालक ने हाँ कह दिया तो उसको एकदम विश्वास हो गया कि नहीं, अब ये लेगा ही लेगा। तो धनी तो गरीब थी, निर्धन धनी तभी से यथासाध्य धन संग्रह तथा संचय कर। अब कब उसका यज्ञोपवीत होगा, उसमें तो थोड़ा देना पड़ेगा उसको, भिक्षा मांगेगा तो गरीब थी तो वो धन संग्रह करने लगी और कुछ जो अपने जो धन थे उसमें से संचय करके कुछ जमाने लगी। संचय कर अत्यंत आग्रह के साथ उस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। किस समय की? जब यज्ञोपवीत होगा। और इस गांव में किसी को पता नहीं ये बात, ये दो के बीच में ही हो रहा था। उस समय को उपस्थित देखकर गदाधर ने अपने अग्रज से यह बात निवेदित की। अब देखिए, अब समय आ गया, तब उसके भाई को, बड़े भैया को ये गदाई ने कहा ऐसा। किंतु उनके वंश में कभी इस प्रकार की प्रथा प्रचलित न रहने के कारण, अब राम कुमार जी को तो बता दिया कि मैं इसी धनी से ही पहली दीक्षा लूंगे, मगर कहते हैं कि ऐसी उसके वंश में पूरे ऐसी प्रथा नहीं है कि किसी लुहार जो है उनके हाथे, लुहार पुत्री धनी के हाथ से, लुहार पुत्री के हाथ से भिक्षा, ब्राह्मण जो है लुहार पुत्री के दीक्षा नहीं लेते हैं, भिक्षा नहीं मानते हैं। तो राम कुमार जी ने उसमें आपत्ति की कि ये नहीं होगा। अब ये गदाई गदाई है, राम कुमार जी ने मना कर दिया, अब क्या करें? बालक भी अपने वचन को स्मरण कर, वचन दे दिया था उसको, धनी को, भले ही वो बालक है मगर उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वो सम्मत हो गया कि हाँ ठीक है, वचन दे दिया। अब राम कुमार जी कहे कि ऐसे वंश में ऐसी प्रचलन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अब समस्या खड़ी हो गई, अब गदाई जिद करने लगे। बालक भी अपने वचन को स्मरण कर उस विषय में जिद करने लगा, नहीं मुझे भिक्षा लेनी है तो उन्हीं से लेंगे। उसने कहा कि ऐसा न करने से उसे सत्य भंग के अपराध में, देखिए अब श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं जो कहा हूं, वचन दिया हूं, वो तो असत्य हो जाएगा, मेरा सत्य पालन करना व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या होगा? बोले सत्य भंग के अपराध में अपराधी होना पड़ेगा। मैं भले ही बालक हूं मगर मैंने उसको वचन दिया है। तथा झूठ बोलने वाले व्यक्ति, देखो जैसे ही मैंने उससे नहीं लेगा तो मेरा झूठ बोलने वाला हो जाऊंगा, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति ब्राह्मणोचित यज्ञ सूत्र धारण करने के कभी भी अधिकारी नहीं हो सकता। बोले तो झूठ बोल रहा है, ब्राह्मण है और झूठ बोल रहा है तो उसको यज्ञोपवीत देने का अधिकारी नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट गदाई कर रहे हैं अपने राम कुमार जी को, भाई के साथ। तो ये तो संभव ही नहीं है। अभी बोले मैं उससे ही लूंगा, नहीं तो मैं ब्राह्मण ही नहीं रहूंगा, क्योंकि झूठ बोला मैंने। यज्ञोपवीत का काल सन्निकट देखकर पहले ही से सब कुछ आयोजन किया जा चुका था। अब ये बात तो पता नहीं थी ना कि गदाई ऐसे कांड करके आया कि उसको बोल दिया है, वचन दिया। अब वो सब लोग तो तैयारी कर रहे हैं। अब जब समय आया तब वो जाके राम कुमार जी को, अब क्या किया जाए? सब गांव वालों को निमंत्रण दिया गया, सब तैयारी हो गई है। अब ये समस्या खड़ी हो गई। बालक की उस जिद से वह कार्य प्राय ही स्थगित होने की स्थिति पर पहुंच गया। अब बोले यज्ञोपवीत नहीं होगा क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है, प्राय ही वो अभी नहीं होगा। सब लोग बोले मुश्किल है। क्रमशः ये बात श्री धर्मदास लाहा जी के कान में पहुंची। धर्मदास लाहा जी वहां के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उसके कान में ये पहुंची बात कि गांव में ऐसा हुआ, ऐसी समस्या खड़ी हुई है। तब दोनों पक्ष के विवाद को मिटाने में प्रवृत्त हो उन्होंने, दोनों पक्ष माने गदाई और राम कुमार जी, जो शास्त्र कहते हैं वो, उन्होंने श्री राम कुमार जी से कहा कि उनके वंश में इससे पहले इस प्रकार का कोई कार्य न होने पर भी
अच्छा, राम कुमार जी को बोला कि ठीक है भाई, तुम जानते हो, तुम्हारा ज्ञान है कि तुम्हारे वंश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, फिर भी अन्यत्र अनेक सद ब्राह्मण परिवार में ऐसी प्रथा देखी जाती है। तो दुर्गादास जी ने, धर्मदास लाहा जी ने ये उपाय बता दिया कि तुम तो कहते हो कि तुम्हारे वंश में ये नहीं हुई है, मगर ऐसे जो दूसरे सद ब्राह्मण परिवार में ऐसी प्रथा देखी जाती है, अतः उससे जब उनकी निंदा होने की कोई संभावना नहीं है। बोले तुम निंदित हो गए, इसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि दूसरे ब्राह्मण को ऐसा हुआ है, तुम चिंता मत करो। तब बालक के संतोष तथा शांति के लिए ऐसा करने में कोई दोष नहीं है, ये कह दिया धर्मदास जी ने। प्रवीण पितृसुहृद धर्मदास जी के कथानुसार तब राम कुमार जी आदि किसी ने उस विषय में और कोई आपत्ति नहीं की कि भाई उन्होंने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि कोई बात नहीं करिए, कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा, पहले हो चुका है ऐसा दूसरे ब्राह्मण परिवार में। तथा गदाधर अत्यंत आनंदित हो, बस ये सुन लिया, गदाधर नाचने लगे, बहुत आनंदित हुए कि उससे ही, धनी से ही हम भिक्षा लेंगे और उसको मां कह के संबोधित करेंगे। आनंदित तो यथाविधि यज्ञोपवीत धारण कर ब्राह्मणोचित संध्या वंदनादि कार्य करने लगा। लुहार पत्नी धनी भी बालक के साथ उस प्रकार का संबंध स्थापित कर अपने जीवन को धन्य समझने लगी। धनी भी एकदम धन्य धन्य हो गई कि छोटे गदाई ने जो मुझे वचन दिया था उन्होंने पालन किया, और ये गदाई जिसको सभी उसके ईश्वर देखते हैं, उसमें जैसे प्रसन्न ने कहा था ना कि गदाई मैं तुम्हें ईश्वर देखते रहे, तुम मनुष्य नहीं हो। तो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा, और तब तो गदाई को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई नियम है, मगर एक प्रतिज्ञा उसने की कि हाँ तुमसे भिक्षा लेनी है, तो ली। दूसरी घटना करते हैं, साहस। विभूति मंडित जटाजूटधारी नागा साधुओं को देखकर शहर तथा गांव के बालों के हृदय में प्राह भय सा संचार होता है। अब हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो कामारपुकुर है वहां पे पुरी जाने का रास्ता या गंगा सागर जाने का रास्ता, वहां से लोग जाते जाते रहते थे, तो बहुत साधु लोग वहां आते थे। और वो साधु लोग वहां पे कुछ दिन विश्राम करते थे और फिर फ्रेश होके फिर आगे अपनी यात्रा करते थे। तो उस समय ये गदाई वो साधु जहां रहते थे 10-15 जो भी आते थे, वहां जाके उनके साथ मित्रता करते थे और उनकी सेवा करते थे। कहाँ लकड़ी ले आना, पानी ले आना, जैसे हमने कहा, उनकी जो भी सेवा हो, और उनके साथ मस्ती करते थे। छोटे गदाई थे, और वो साधु लोग जो रहते थे ये भी पवित्र बालक को देख के, सरल हृदय बालक को देख के उनको भी बहुत आनंद आता था। जो अननोन, माने किसी को पहचान नहीं, ऐसे ही साधु के साथ वो रहते थे, तो बहुत आनंद आता था। तो ऐसे ही करके फिर उस समय जो पुराण की कथाएं वो साधु लोग जो कहते थे तो गदाई सुनते थे, और गदाई को भी अच्छा लगता था और साधु के साथ रहते थे। अब क्या हुआ, गदाई की आयु जिस समय 8 वर्ष की थी, देखिए ये अवतार जो अभी आए हैं उसमें ये सभी शारदानंद जी महाराज सब कुछ लिखा हुआ है कि इस अवतार की, भगवान श्री रामकृष्ण देव के अवतार की भी 8 वर्ष की आयु है, अभी 6 वर्ष की आयु है, अभी ये इस महीना था, ये तारीख थी। तो ये अवतार में ये विशेषता है। बाकी के जो अवतार हैं उसमें ये समय जो है वो बहुत कम जाना जाता है। इसलिए कथामृत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मास्टर महाशय ने सब कुछ तारीख वाइज, कौन सी तिथि है, कौन सा महीना है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। समय कितने बजे का है, दोपहर का है, कहाँ का है।
तो अभी हम इसमें बहुत सुंदर से समझ सकते हैं कि गदाधर की आयु उस जिस समय 8 वर्ष की थी, अब जैसे ही 8 वर्ष कहा तो हम लोग की कल्पना में आता है कि उसकी हाइट इतनी होगी, ऐसे दिखते होंगे, और वो 8 वर्ष में उसका मन कैसे होगा वो भी हम कल्पना कर सकते हैं। वो तो देवी शक्ति संपन्न थे, फिर भी उस समय कुछ साधुओं को अत्यधिक मार्ग श्रम तथा अन्य किसी कारण से लाहा बाबुओं की धर्मशाला में अधिक दिन तक रहना पड़ता था। वो वहां एक धर्मशाला थी, उसका नाम था लाहा बाबू की धर्मशाला। वहां में वो लोग रहते थे। कौन? वो जो साधु यात्रा करने जाते थे वो। अब ऐसा है कि कोई साधु उम्र वाले हैं, थक गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो ज्यादा दिन वहां रुक गए धर्मशाला में। अब ज्यादा दिन रुके तो गदाई तो रोज जा रहे हैं, तो उससे ज्यादा मित्रता हो गई। कोई 1 या 2 दिन रुके चल दिए तो उसके साथ मित्रता कम हो गई। मगर जो ज्यादा दिन रुकते हैं, बालक उपरोक्त रूप से उनके साथ मिलजुल कर बहुत शीघ्र ही उनका प्रेम पात्र बन गया। स्वाभाविक है, इतना प्यारा बालक है, सरल है, पवित्रता है, तो वो प्रेम पात्र तुरंत बन जाता है। उनसे उसकी इस प्रकार मिलने की खबर प्रारंभ में किसी को विदित न हुई। अब गदाई भी अपनी माँ तो घर में रहती है, तो किसी को पता नहीं कि बच्चा जाता कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। वो जाता था वहां पे धर्मशाला में, वहां रहता था, फिर शाम को आ जाता था। किंतु बालक जब उनके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होकर उनके समीप अधिक समय तक रहने लगा। अब थोड़ी देर गया तो ठीक है, मगर ये तो बहुत देर तक रह रहा है। और गया कहाँ? वो दोपहर को खाने के लिए नहीं आया, शाम हो गई, तब किसी से इस बात छिपी ना रही। तो सबको घर में सबको पता लग गया कि वहां जा रहा है, तो ठीक है, जाएगा। किसी दिन उनके साथ अधिक भोजन करने के पश्चात घर आकर वह कुछ भी नहीं खाया करता था। अब जो साधु लोग जो पकाते हैं अन्न, उसी में से वो साधु भी उसको देते थे और खा लेता था, और कभी ज्यादा खा लेता था, तो घर जाके खाता नहीं था। जब चंद्रा देवी ने इसका कारण पूछा, तब उसने सब कुछ उससे निवेदन किया। अब ये गदाई की विशेषता थी कि कुछ बात छुपाते नहीं थे, मां को तुरंत बोल देते थे सत्य। तो सब कुछ बता दिया मां कि मैं यहां जाता हूं, खा के आता हूं, वो लोग खिलाते हैं, तो मैं ऐसा। श्रीमती चंद्रा देवी यह सुनकर सर्वप्रथम तो उद्विग्न न हुई। अच्छा ठीक है, बच्चा जा रहा है तो जा रहा है, ठीक है, वो खाओ, कोई बात नहीं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बालक के प्रति साधुओं की प्रसन्नता को आशीर्वाद रूप समझकर वे उसके द्वारा अधिकाधिक भोजन सामग्री उनके समझ भेजने लगी। अब माँ भी उसके गदाई को देने लगी कि जाओ गदाई, उसको इस भोजन है उसको दे आओ, और जो कितने लोग हैं, बोले इतने साधु है, जाओ उसको इतना सा दे आओ खाने को, तो माँ देने लगी। किंतु तदंतर बालक जब किसी दिन, अब प्रॉब्लम शुरू हुआ। खाना तो दे रहा है, सेवा तो कर रहा है, पानी भर रहा है, लकड़ी ला रहा है, वहां रह रहा है, कोई बात नहीं, तुम खाना ले जाओ, उसको भी कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कहां शुरू हुआ? समस्या। बोले बालक जब किसी दिन भस्म विभूषित होकर, अब वो साधु लोग अपने कपड़ा तो बहुत कम पहनते हैं, पूरे भस्म लगाते हैं, रुद्राक्षी माला है, चिमटा है, त्रिशूल है, अग्नि प्रज्वलित है, ऐसे। फिर क्या किया? गदाई भस्म विभूषित होकर, और गदाई भी अपने छोटा सा बालक है, कितने साल बोले? 8 वर्ष का, इतना छोटा, और वो भी उसको देख के पूरा विभूति लगा दिया, भस्म लगा दिया। किसी दिन तिलक लगाकर, वो साधु भी इतना बड़ा बड़ा कोई तिलक लगाते हैं, इधर ऐसा करते हैं, वो भी ऐसा सज रहा है, तो किसी दिन तिलक लगा दिया। और किसी दिन अपने पहनने के वस्त्र को फाड़ कर, अब जो माँ ने जो वस्त्र धोती वगैरह दिया होगा उसको फाड़ दिया, और फाड़ के साधुओं की तरह कौपिन पहनकर, अब जो कपड़ा घर से दिया तो सब उतार के फेंक दिया, उतार दिया, भस्म लगाया, तिलक लगाया, और कपड़े को फाड़ के सिर्फ साधु की तरह कौपिन पहनकर या पंछा लपेट कर, पंछा लपेट के आ गया। घर आकर लपेट के घर आया,
माँ देखो साधुओं ने मुझे कैसे सजाया है। साधुओं ने कहा खुद ही सजे होंगे। बोले साधुओं ने कैसे सजाया? तो साधुओं को भी अच्छा, छोटा बेटा लड़का है, चलो उसको भी भस्म लगाओ, उसको भी टीला करो, और साधु लोग भी उसको सजाते होंगे, क्योंकि ठाकुर असत्य तो बोलते नहीं थे, इसलिए बोले साधुओं ने कैसे सजाया है। बोले जब मां ने देखा है ये क्या रूप करके आया है, तो मां देखो साधुओं ने मुझे कैसे सजाया है, कहकर उनके सम्मुख उपस्थित होने लगा, मां के पास उपस्थित होने। तब चंद्रा देवी का मन अत्यंत उद्विग्न हुआ, अब चिंता में पड़ गई कि अब तक तो ठीक था, मगर ये साधु जैसा रूप करके क्यों आ गया? वो भी कौपिन पहन के आ गया, मैंने कपड़ा दिया उसको फाड़ दिया, और कहां से लाऊं दूसरा कपड़ा? वे सोचने लगी कि कहीं साधु लोग, अब सोचने लगी, डर लग गया, किसी दिन उनके पुत्र को बुलावा देकर अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे? कि साधु तो अब घूम रहे हैं और साधु लोग ढूंढते हैं कि ऐसे बाबा जी कहाँ से मिल जाए लड़का, चलो हमारी जमात में उसको ले जाएंगे और एक साधु और बढ़ जाएगा। यहां ऐसी चिंता नहीं है, चिंता मत कीजिएगा, नहीं तो खिलाएगा नहीं है बच्चे को। बुलावा देकर अपने साथ तो नहीं ले जाएगा। इस प्रकार की आशंका को गदाधर के समक्ष व्यक्त कर एक दिन वो आंसू बहाने लगी। कौन? मां। मां रोने लगी कि अरे बेटा अब क्या करेंगे, यदि साधु हो गया तो, साधु हो गया नहीं, लेके भाग गए तो साधु, मेरा बेटा कहां जाएगा फिर? बालक नाना प्रकार से समझाकर भी उन्हें शांत न कर पाया। बहुत समझाया गदाई ने, मां ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमको डर लग रहा है, हमको भय लग रहा है। तब उसने अपने मन में साधुओं के समीप फिर कभी न जाने का संकल्प किया। बोले अब मैं नहीं जाऊंगा, मां को बोलते अब नहीं, संकल्प किया मन में, और जननी से यह बात कहकर उन्हें निश्चिंत किया, सांत्वना दे, अब नहीं जाऊंगा मां, रो मत। तो जननी शांत हो गई। अनंतर इस संकल्प को कार्य में परिणत करने से पूर्व, माने नहीं जाने से पहले, गदाधर अंतिम विदा लेने के लिए, देखिए कितने वो व्यवहारिक है कि मां को तो बता दिया कि हम नहीं जाएंगे, मगर क्या, अंतिम विदा लेने के लिए साधु के समीप पहुंचा। अब साधु को भी तो बताना पड़ेगा, नहीं तो मेरी चिंता करेंगे, वो गदाई गया कहां। अब मां को मना कर दिया, अब दूसरा उसका कर्तव्य है कि उनको, साधु लोग को भी बोलना पड़ेगा मैं कल से नहीं आऊंगा। देखिए कितने व्यवहारिक, ये श्री राम कृष्ण भगवान की जो एक एक जो घटना है ना, वो सभी इतनी महत्वपूर्ण है और संसार को वो एक संदेश दे जाती है कि ऐसी स्थिति में ऐसे करना है, कि हमारा कर्तव्य है। हम बोलते हैं कि अच्छा हम आएंगे इस समय, बस घर में खाना पीना सब रेडी हो गया, अब नहीं जा पाएंगे, वो बोलेंगे ही नहीं, और वो सामने वाला आदमी राह देख रहा है, दोपहर हो गई, शाम हो गई, संध्या हो गई, रात हो गई, कोई आया नहीं। दूसरे दिन जब वो आदमी फोन करेगा, अरे आप कल क्यों नहीं आए, अरे हम तो भूल गए आपको बोलना, हमको काम आ गया, हम नहीं आ पाएंगे। तो ये व्यवहारिकता देखिए उनके, आप नहीं जा पा रहे तो सामने व्यक्ति को एक मैसेज भेज दीजिए कि हम नहीं आने में अक्षम है, नहीं आ पाएंगे। तो ये श्री रामकृष्ण देते अंतिम विदा लेने के लिए साधु के समीप पहुंचा। साधुओं के द्वारा इस बात का कारण पूछे जाने पर उसने जननी की आशंका की बात उन्हें बताई। तो वो भी बता दिया साधुओं को, देखो आप मुझे ऐसा भेष करते हैं और मां चिंता कर रही है कि बोले आप लोग भगा के तो नहीं ले जाएंगे। ये भी बोल दिया साधुओं को, कभी हम आपसे पास नहीं आएंगे, मां मेरी रो रही है। सुनकर गदाधर के साथ वे श्रीमती चंद्रा देवी के समीप उपस्थित हुए। अब साधु लोग भी अच्छे थे, ऐसा तो कोई उद्देश्य था ही नहीं, तो बोले चलो सब लोग जाएंगे तेरी माँ के पास, तुम भी चलो हम भी चलते। तो सभी साधु जितने थे वो सब उनकी माँ के पास गए। उन्हें विशेष रूप से समझाकर कहने लगे कि गदाधर को इस प्रकार अपने साथ ले जाने का संकल्प
बोले आप चिंता मत कीजिए, गदाधर को भगाने का संकल्प हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग उस प्रकार के साधु नहीं हैं कि कुछ ही बालक को भगाकर ले जाएं। फिर कहते हैं अपने साथ ले जाने का संकल्प उनके मन में कभी उदित नहीं हुआ है। वो मां को कह रहे हैं चंद्रा देवी, तथा माता पिता की अनुमति लिए बिना। अच्छा ठीक है, हमको साधु बनाना है किसी को, तो माता पिता की अनुमति लिए बिना इस प्रकार अल्प वयस्क बालक को अपने साथ ले जाना उनकी दृष्टि में अपहरण रूप महान अपराध है। बोले कि ऐसे नहीं, ये तो अपहरण हो जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगा, किसी बच्चे को ले गया, वो तो अपराध हो जाएगा। बोले आप चिंता मत कीजिए, हम लोग ऐसे नहीं हैं, तथा किसी भी साधु के लिए अनुचित कार्य है। हम नहीं, बोले कोई भी साधु ऐसा करता है तो बोले अनुचित है, छोटे बच्चों को ऐसे भगाकर नहीं ले जाना। इस बात को सुनकर चंद्रा देवी के मन में पूर्व आशंका का आभास मात्र न रहा। सब संशय मिट गए। साधु खुद आए मिलने के लिए, खुद कह रहे हैं, और साधु भी अच्छे थे, देखने से ही पता लगा कि नहीं ये अच्छे साधु है। तो उनके जितना भी संशय था वो सब खत्म हो गया। तथा साधुओं की प्रार्थना अनुसार उन्होंने बालक को उनके समीप पहले की तरह जाने की अनुमति दी। बस मां निश्चिंत हो गई, गदाधर को बोला अच्छा आप तुम जा सकते हो, रहो, तुम रहो, तुम विभूति लगाओ, कपड़ा फाड़ो, जो करो, तुम जा सकते हो। क्यों? साधु ने कह दिया। तो ये सब घटनाएं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में साहस कैसा कि वो साधुओं के साथ रहना, वो साहस था गदाई में। बाकी बच्चे नहीं जाते, डरते थे कि किसी की जटा है, भभूति लगाई हुए, चिमटा है, त्रिशूल है, डर लगता है। मगर गदाई जो है नहीं, क्या हुआ हम जाएंगे, साहस था उसमें, और साथ में खेलते रहते थे। दूसरा दृष्टांत बोलते थे परिहास प्रियता। गांव की निम्न जातियों में अधिकांश लोग रामायण महाभारत पढ़ना नहीं जानते थे, स्वाभाविक है, स्कूल नहीं गए। अब जब पढ़ना ही नहीं जानते तो रामायण महाभारत कहाँ पढ़ेंगे। अन्य ग्रंथों को सुनने की जब उन्हें इच्छा होती थी, अब इच्छा तो होगी कि हम भी रामायण महाभारत पुराण की कथाएं सुने, तो क्या करना है, तब वे ऐसे किसी ब्राह्मण तथा अपनी जाति के व्यक्ति को बुलाते थे। गांव में रहते थे जो ये सब जानते थे, तो उनको बुलाते थे। कौन? जो पढ़ना नहीं जानते थे। कभी एक दिन ऐसा करेंगे कि ब्राह्मण को बुलाएंगे, पंडित को, और उसके मुंह से हम लोग ये सुनेंगे, जो उन ग्रंथों को पढ़कर उन्हें समझा सके। खुद तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो रामायण महाभारत कोई पढ़ेगा और समझा देगा कि इसमें यह है। और उनके आने पर भक्ति पूर्वक चरण धोने के लिए जल, जो भी बुलाते थे तो भक्ति है तो पहले तो पैर धोएंगे जल से। नवीन हुक्का में तमाकू, अब हुक्का पीते थे वो कोई, तो नवीन होना चाहिए, माने नया हुक्का, पुराना नहीं चलेगा, चकचक करता, उसमें भरेंगे, तमाकू भरेंगे। तथा बैठकर पाठ करने के निमित्त उत्तम आसन होगा। एक तो हुक्का चाहिए, उत्तम आसन, तथा उसके अभाव में एक नई चटाई बिछा देते थे। आसन नहीं है तो भाई चटाई बिठा दे। इस प्रकार का सम्मान पा अत्यंत अभिमान से चूर होकर वह व्यक्ति श्रोताओं के बीच कैसे उच्च आसन पर बैठता था एवं किस प्रकार विचित्र रूप से अंग संचालन तथा विकृत स्वर से बैठा उच्च आसन पे, और अहंकार है, हुक्का पी रहा है, और अहंकार है, वो पंडित है, और वो समझता है सामने वाले सब मूर्ख है, समझ नहीं रहे, और मैं ज्ञानी हूं। और वो जो उसका जो अंग प्रत्यंग का जो हाव भाव है, विकृत स्वर से ग्रंथ पाठ करता हुआ, माने उसका स्वर भी विकृत हो गया, अहंकार आ गया, उसको अपना प्राधान्य दिखाता था, और मैं सब पंडित हूं। तीक्ष्ण विचार संपन्न परिहास प्रिय बालक, कौन? गधाए, यह सब विशेष ध्यान पूर्वक देखा करता था कि वो पंडित कैसे बैठा, क्या कर रहा है, कैसे हुक्का पी रहा है, और कैसे उसके हाव भाव है वो। तथा समय समय पर दूसरों के निकट अत्यंत गंभीरता के साथ
उसका अभिनय करता हुआ सबको हंसाकर लोट पोट कर देता था। अब वो तो पंडित चले गए, अब जैसे वो लोग करते थे गदाधर ऐसा ही करता था, उसका नहीं लेते थे मगर ऐसे ही वो करते थे, सबको हंसा हंसा के, और लोग भी जानते थे कि ये पंडित लोग ऐसे ही करते हैं, तो उसका अभिनय देख के सब लोग हंसते थे। ऐसी बहुत सारी घटना है। आज समय खत्म हो गया, अगले शनिवार फिर इस चर्चा को करेंगे। और आज तो संडे है, आज का ये प्रवचन बोनस पर था, क्योंकि यहाँ के जो सेक्रेटरी महाराज है वो बाहर गांव गए हैं, तो मुझे आज्ञा देके गए हैं कि भक्तों आएंगे तो क्लास चलता रहे, तो तुम भी क्लास करो, और यही विषय पे मैंने आगे बढ़ाया। अब अगले शनिवार को फिर हम भगवान श्री राम कृष्ण देव की ऐसी ही दिव्य लीला का चिंतन करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।